हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो 6 चैप्टर चल रहा था 6.1 एक्सरसाइज 6.1 जो लाइंस एंड एंगल्स का फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये देखेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन हमारा ये है कि इन फिगर 6.14 लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट, ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर ओ पर कर रही हैं। इफ़ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी, ए इज़ टू बी इक्वल टू 2:3, फाइंड सी। तो ए और बी का रेशियो दिया गया है 2:3। ए और बी जो है वो 2:3 दिया गया है, तो हमें सी बताना है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले फिगर बनाएंगे। बोला गया कि लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, और फिगर ऑलरेडी गिवन होगा तुम लोग का, तो थोड़ा समझा रहे हैं फिगर। ये एक्स वाई लाइन और ये एम एन लाइन थी। अब आप लोग देख रहे होंगे कि एक्स वाई लाइन और एम एन लाइन ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट हो गया ओ। ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर, और एक एक्स वाई पर परपेंडिकुलर खींचा गया है ओ पी। ये लाइन परपेंडिकुलर है। अब ये सब एंगल्स दिए गए हैं ए, बी और सी। ए और बी का रेशियो पता है हमको, और सी एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर पी ओ बाई, तो वो 90 डिग्री का हो रहा है। इसका मतलब पी ओ एक्स भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई लाइन है उसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर डाला गया तो वो दोनों तरफ 90 डिग्री बनाएगा, तो वही यहाँ हो रहा है। अब अगर हम यहाँ देखें, फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है तो हमारा पी ओ एक्स भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो पी ओ एक्स भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमने देखा कि एंगल पी ओ वाई और एंगल पी ओ एक्स दोनों 90 डिग्री के हो गए। यहाँ पर ए और बी का रेशियो दिया गया है 2:3। ठीक है, तो यहाँ से हम लेट कर सकते हैं जो एंगल दिया गया है पी ओ एम, जो कि ए दिया गया है, तो ए की वैल्यू 2x लेट कर सकते हैं, या 2t लेट कर लो, क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है, तो हम 2t लेट कर लेंगे। और हमारा जो b होगा वो हम 3t लेट कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है, यहाँ देखेंगे कि अगर कोई रेशियो में चीज़ें होती हैं, कोई भी दो नंबर रेशियो में है, तो उनमें किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ हम चाहें तो 6:4 लिख सकते हैं, 2 की दोनों में मल्टीप्लाई करा दी, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, ये हमारा है, ये भी 3:2 ही लिखा हुआ है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:2 ही आ जाएगा। तो रेशियो में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने रेशियो में टी एक वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर ली, जिससे हमको कन्वीनियंट रहेगा कि हम ए और बी की वैल्यू बता पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि ये जो लीनियर पेयर एक्सियम लग रहा है, ठीक है, एक्स ओ बाई के ऊपर यहाँ लाइन पर बन रहा है लीनियर पेयर एक्सियम, तो लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे बाय लीनियर पेयर एक्सियम एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई 180 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे एंगल पी ओ एक्स क्या था, पी ओ एक्स था एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स। ठीक है, इसको लिख लेंगे कि पी ओ एक्स होगा हमारा पी ओ एम प्लस एम ओ एक्स, तो एंगल एम ओ एक्स, और ये हमारा रहा एंगल पी ओ वाई, और यहाँ 180 डिग्री। तो यहाँ पर पी ओ एम जो था ए, तो ए हमने 2t लेट किया था, 2t हो गया, और एम ओ एक्स, तो एम ओ एक्स हमारा बी था, तो एम ओ एक्स हमने 3t लेट किया था, ये हो गया पी ओ वाई 180 डिग्री। अब हमने देखा कि पी ओ वाई क्या था, तो पी ओ वाई 90 डिग्री था, ये 3t 2t 5t हो जाएगा, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 180 डिग्री, तो ये 5t होगा, और ये 90 उधर जाएगा, 180 से 90 माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारे t की वैल्यू आ गई 18, इधर मल्टीप्लाई था 5, इधर जाएगा 90 के अपॉन में डिवाइड हो जाएगा, तो t हमारा 18 डिग्री आ गया। ठीक है, तो t जो हमारा आया, यहाँ पर t की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारा a और b मिल जाएगा। तो यहाँ a जो होगा 2t था, तो 2 × 18 36 होगा, और b हमारा था
3t, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 18, टी की वैल्यू रख दी जो अभी हमने फाइंड आउट करी, तो 18 3 जा 54, तो ए हमारा आ गया 36 और बी आ गया 54 डिग्री। अब हमको ए और बी की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है, लेकिन हमको वैल्यू किसकी बतानी थी, सी की। तो सी की वैल्यू बताने के लिए हम ये जो लाइन दिख रही है हमको, इस लाइन के ऊपर ये वाला लीनियर पेयर ये बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लीनियर पेयर एक्सियम वाली प्रॉपर्टी से हम बी प्लस सी 180 डिग्री कर देंगे। देखो कोई भी जो लाइन होती है, तो लाइन ये दोनों एंगल है तो 180 डिग्री ही तो बनाएंगे, क्योंकि पूरी लाइन यहाँ पर एंगल ये स्ट्रेट एंगल पड़ा होगा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल फॉर्म होता है तो वो 180 डिग्री का होता है। अब इस एंगल को अगर ब्रेक डाउन कर रहे हैं कोई लाइन खींच करके यहाँ पर, तो इस और इस एंगल का सम 180 ही तो होगा, यही लीनियर पेयर एक्सियम होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन बाई लीनियर पेयर एक्सियम, अगेन बाई लीनियर पेयर एक्सियम। अब यहाँ एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन करेंगे, तो एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन, तो दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब एम ओ एक्स हमको बहुत अच्छे से पता है, बी था, बी की वैल्यू अभी निकाली है 54 डिग्री, और यहाँ एक्स ओ एन, तो एक्स ओ एन जो था, एक्स ओ एन वो सी था, तो यहाँ सी लिखेंगे 180 डिग्री। अब ये 54 डिग्री उधर जाएगा तो सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, और यहाँ जब माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 126, तो ये सी की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया।